फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन जलसीमियम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही शानदार पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के बारे में। पॉलीक्रेस्ट मीन्स हमारे बॉडी के मल्टीपल एरियाज पे काम करता है। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे होता है, जैसे नर्वस सिस्टम पे, मोटर न्यूरॉन्स पे बहुत ही अच्छी काम करती है। पैरालिसिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। तो आज हम बात करेंगे आप इस मेडिसिन को किन किन परेशानियों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये आपके लिए। जलसीमियम का कॉमन नेम येलो जैस्मीन होता है। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन देखें कि आपके बॉडी के ये किन किन पार्ट्स पे काम करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका नर्वस सिस्टम पे है। स्पेशली जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उस पे इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है। साथ ही लाइक डलनेस, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, दीज आर द 3 सिम्टम्स इन जलसीमियम। बहुत ही पर्टिकुलर माना जाता है। डलनेस मीन्स बहुत ज़्यादा डल महसूस करता है पेशेंट। ड्राउजीनेस बहुत थकावट लगती है उसको। डिजीनेस मीन्स इतनी कमज़ोरी लगेगी, बिल्कुल चक्कर जैसा आ रहा हो, ऐसा लगे बॉडी झूल सा रहा है। और ट्रेमलिंग मीन्स कंपन। तो इन सारे ही केसेस में इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। स्पेशली डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, दीज 3 इन पे इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। पैरालिसिस के केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। चाहे आपको फेशियल पैरालिसिस हो, थ्रोट पैरालिसिस हो, चेस्ट पैरालिसिस हो, हैंड पैरालिसिस हो, तो पैरालिटिक अटैक में बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही मीजल्स के केस में, इन्फ्लुएंजा के केस में बहुत अच्छा काम करती है। पैलेग्रा के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंड सिम्टम्स के बारे में। माइंड सिम्टम्स में दोस्तों इसका जो स्पेसिफिक है, बहुत उदासीन टाइप का इंसान होता है, बिल्कुल चुप चुप रहता है, बिल्कुल इसको किसी से ना बात करना पसंद होता है, एकदम अकेले रहना पसंद करता है। अगर कोई उससे बात करे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल शांत सा अकेले कमरे में बैठा रहेगा। इवन बहुत नीडर टाइप का होता है, अंधेरे में कहीं भी बेझिझक आराम से चला जाएगा। साथ ही सोता है तो उसमें मटरिंग डिलीरियम केसेस मिलते हैं। सोते समय बड़बड़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। साथ ही एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपकी फैमिली में किसी को बैड न्यूज़ या इमोशनल एक्साइटमेंट जैसे बहुत दुखद घटना हुई है या बहुत खुशी वाली चीज़ है या किसी डर, इन कारणों के बाद स्पेशली न्यूरोलॉजिकल, नर्वस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जैसे सपोज पैरालिसिस का केस आया तो कोई एक बहुत दुखद न्यूज़ आपको मिली, उसके बाद उसे पैरालिटिक अटैक आ गया, या बहुत खुशी वाली बात हुई तो उससे उसको पैरालिटिक अटैक आ गया, उसमें ये बहुत अच्छी काम करती है। कोई बैड इफेक्ट ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट है, फियर है, बैड न्यूज़ है, फ्राइट है, इनके बाद अगर आप में कुछ नर्वस प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं तो आप जलसीमियम का बिल्कुल यूज़ करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी काम करती है। अब बात करते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। हेड में स्पेशली वर्टिगो के केस में बहुत अच्छा काम करती है। लगे कि सर घूम रहा है, साथ ही जो हेडेक है वो ऑसिपिटल के पास हो, पीछे के साइड में दर्द हो और दर्द शुरू होगा आपके स्पाइन से, सर्वाइकल स्पाइन से शुरू होता हुआ और आगे आइस के पास आकर बिल्कुल बस्टिंग जैसा लगता हो, फटने वाला हेडेक हो रहा हो, ऐसा सर में दर्द रहे और इतनी हेवीनेस लगे कि लगता हो किसी ने आपके सर में कस के पट्टी बांध के रखी हो, इतना भारीपन उसको लगता है। और अगर वह थोड़ा सा भी धूप में निकलता है या थोड़ा सा मूवमेंट करता है तो उसको ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अगर ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर जलसीमियम यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं आइज़ के बारे में। पेशेंट के आइज़ में इतना हेवीनेस होता है, आंखें जो आईलिड्स हैं आपकी बिल्कुल सूजी हुई सी मिलेंगी, इतना भारीपन रहता है कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पाता है। साथ ही आपको डिम विज़न मिलेगा, आंखों में धुंधलापन लगेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी, इवन लाइट सेंसिटिविटी भी उसको रहती है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं, साथ ही सर दर्द के साथ आंखों में भी दर्द मिल रहा है, तो आप बिल्कुल जलसीमियम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही टोसिस के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जो आइज पैरालिसिस होता है उसके बाद आइज में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है या डबल विजन, 2 चीज़ें दिख रही हैं,
तो उस केस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। माइंड का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स मैं बताना चाहूँगी। बच्चों के केस में जो बच्चे सोते सोते कभी चौंक जाते हैं और बिल्कुल मदर को पकड़ लेते हैं, ऐसा लगे कि सपने में ही वो गिर रहे हैं, तो चौंकने वाली जो टेंडेंसी है, अगर ऐसा आपके बच्चों में या किसी में है कि सोते सोते बच्चे चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, तो आप जैल्सीमियम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं नोज़ पार्ट पे। नोज़ में अगर हेवीनेस अंदर से लगे, सूझा सूझा सा है, रनी नोज़ रहती है और अंदर जो फोसा है वो बिल्कुल सूखा सा लगे, और कोराइजा के केस में ज़ुकाम में जो डिस्चार्ज होता है नाक से वो बहुत वाटरी पानी जैसा हो, लेकिन जहाँ जहाँ आपके स्किन पे लग रहा हो वो वहाँ की स्किन को बिल्कुल छिलता जा रहा हो, लाल सा पड़ गया हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और साथ में अगर सर में दर्द और बुखार भी मिल रहा है तो आप जैल्सीमियम यूज़ कर सकते हैं। आते हैं फेस सिम्टम्स पे। फेस में फेशियल न्यूरैल्जिया में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर फेशियल पैरालिसिस का केस है, चेहरे में फॉलेज मार दिया है, चिन आपकी थोड़ी सी तिरछी हो गई है, लिप्स का मूवमेंट प्रॉपर नहीं है और आपका चेहरा रेड सा, गरम गरम सा, फूला फूला सा लगे, तो आप बिल्कुल इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माउथ सिम्टम्स के बारे में। मुंह के अंदर प्यूट्रिड स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल मुंह में बना रहेगा। जो आपकी टंग है वो बहुत मोटी मोटी सी फील होगी, नमनेस रहेगी, सुन्न पड़ी सी मोटी सी टंग आपको फील होगी। साथ ही आपको ऐसा लगे कि आप बोल नहीं पा रहे हो, ट्रेमलिंग मिल रही हो, टंग में बोलने की क्षमता नहीं लग रही हो, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं थ्रोट पे। अगर आपको थ्रोट में पेन रहता हो, टॉन्सिलाइटिस के केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। कुछ खाना निगलना चाहे तो बहुत तकलीफ हो, ऐसा लगे बिल्कुल जकड़न सा है, दोस्तों ये पोस्ट डिप्थेरियल पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। डिप्थेरिया में एक झिल्ली बन जाती है, बैक्टीरिया होता है डिप्थेरिया बैक्टीरिया, उसके इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट में झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर डिप्थेरिया के बाद आपको थ्रोट पैरालिसिस का केस मिल रहा है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। थ्रोट में आपको बहुत पेन रहे, टॉन्सिल इनलार्ज मिले और आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या कुछ अगर चबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ईयर में पिंचिंग पेन हो रहा हो, लगे कि कुछ अंदर धंसा जा रहा है, कान में दर्द होने लगे या थोड़ा सा भी मुंह चलाने में दर्द होने लगे, तो आप जैल्सीमियम का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं स्टमक सिम्टम्स की। जैल्सीमियम पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। हिकअप्स के केस में भी जो आपको हिचकी आती है, बहुत लोगों में लगातार हिचकी आती रहती है। एक केस मैंने देखा था, एक इंसान को 4 साल से लगातार हिचकी आती थी, उसकी हिचकी बंद ही नहीं होती थी। तो ऐसे केसेस भी मिलते हैं। तो हिचकी बहुत आती हो और शाम होते होते और बढ़ने लग जाए तो आप जैल्सीमियम का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्टमक में जो आपका पेट है उसके पॉइंट पे वीकनेस से फील हो, अंदर चुभन वाला दर्द हो रहा हो, साथ ही ऐसे सेंसेशन लगे कि आपके पेट पर बहुत भारी सी चीज़ रख दी गई है और आप उसको हटाना चाह रहे हो, एकदम कॉम्प्रेस कर रहा हो, तो भी आप इस मेडिसिन को लेते हैं। डायरिया स्पेशली उन लोगों में बहुत कॉमनली देखी जाती है। इमोशनल एक्साइटमेंट के बाद अगर आप में डायरिया हो रहा है, सपोज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या कोई बहुत बुरी खबर सुन ली है, या किसी डर या टेंशन के बाद आपको लूज मोशन होना शुरू हो जाए, या फिर जैसे किसी की एनिवर्सरी है, शादी है या किसी की इंगेजमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है इंसान और उसके बाद उसको डायरिया की कंडीशन होने लगे, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसकी एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। तो एक फियर होता है, पब्लिक फियर होता है, पब्लिक से आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसकी वजह से ये परेशानी शुरू हो रही है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। पेनलेस डायरिया होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, लूज मोशन होने लगेगा, ऐसा लगेगा जो रेक्टम की मसल्स हैं वो पैरालाइज हो गई हैं, ताकत ही नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाएँ ताकि मोशन नीचे ना जा पाए, तो जैल्सीमियम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। यूरिन पानी जैसा प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन पास होती है। साथ ही यूरिन पास करते टाइम बहुत तेज़ ठंड लगने लगे, कपकपाने लगे बॉडी, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये पार्शियल ब्लैडर पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ब्लैडर है जो यूरिन कलेक्ट करने वाली थैली है, उसमें फॉलिज मार दिया हो, काम सही से नहीं कर रहा हो,
तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। यूरिन रुक रुक के आ रही हो, पेनफुल यूरिनेशन है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी नर्वस इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यूरिन को पास होने में, रुकने में, स्टोर करने में, इन सारी चीज़ों के लिए दिमाग मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन्स को, तो ये सारी चीज़ें नर्वस के थ्रू कंट्रोल होती हैं। तो इन सारी परेशानियों में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैक पे, कमर पे, लंबर सैक्रल रीजन पे। अगर आपको सीवियर डल पेन में आप पर्टिकुलर एरिया नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि पर्टिकुलर इस पार्ट पे दर्द है, आप बोलेंगे पूरी कमर में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का लेकिन बहुत सीवियर होता है, इतना दर्द हो कि चलने फिरने की हिम्मत ना लगे, दर्द कमर से लेकर थाइस पे, पैरों में, हाथ में, सब में दर्द फैलता हुआ सा लगे, ताकत सी बॉडी में नहीं लग रही हो, तो आप बिल्कुल जलसीमियम यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको कंधे के बीच में दर्द हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। अगर आपके फोर आर्म में नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स है, तो आप जलसीमियम यूज़ करें। साथ ही पैर में बिल्कुल ताकत ना लगे, आपको चलने में ना बने, अगर चलेंगे तो लगेगा कि आपकी जो मसल्स हैं बिल्कुल सुन्न सी पड़ गई हैं, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। राइटर क्रैम्प्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जो राइटर होते हैं, बहुत लिखना होता है, तो लिखते समय हाथ पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सामान उठा रहे हैं तो हाथ कांपने लग जाए, ट्रेमलिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं फीवर के बारे में, स्पेशली मलेरिया फीवर, इन्फ्लुएंजा फीवर हो, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। इतनी ठंड लगती है पेशेंट को कि वो चाहता है कि कोई उससे पकड़ के रखे, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, इतनी ठंड लगती है। बहुत तेज़ फीवर में कुछ बड़बड़ाता रहता है, बहुत एग्जॉस्टेड फील करता है, एकदम बॉडी में उसको जान नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि बचेगा ही नहीं, मर जाएगा, इतनी डलनेस उसको बॉडी में लगती है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, डलनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल जलसीमियम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं डोजेस के बारे में। ये मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, 10 बूंद 1/4 कप पानी में 3 टाइम। अगर 30 पोटेंसी में ले रहे हैं, इन केसेस में आप शुरुआत हमेशा 30 पोटेंसी से ही करें, फिर आगे बढ़ें 201 ml, तो 30 पोटेंसी की 2 बूंद 3 टाइम डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट 200 स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 बूंद 2 टाइम सुबह और शाम में लेनी है। और अगर 1 ml ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।